अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तारीख़ फ़ैसले का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह। इस्लामी तारीख़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से चंद साल पहले खाना काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। तमाम कबीले के लोगों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, लेकिन जब हजर अस्वद को रखने का वक्त आया तो सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि इसको एक शर्फ हासिल हो ये शर्फ हासिल हो, लिहाजा हर तरफ से तलवारें खिंच गईं और कत्ल और खून की नौबत आ गई। जब मामला इस तरह न सुलझा तो एक बूढ़े शख्स ने ये राय दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम शरीफ में आएगा वही इसका फैसला करेगा। सबने ये राय पसंद की। दूसरे दिन सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब बोल उठे, ये अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजर अस्वद को इस पर रखा और हर कबीले के सरदार से चादर के कोने पकड़वाकर इसको काबे तक ले गए और अपने हाथ से हजर अस्वद को इसकी जगह रख दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक बड़े फितने का खात्मा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, पहाड़ का हिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उहद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम भी थे। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाँव मारकर फरमाया, ऐ उहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो वो ठहर गया। बुखारी 3675। एक फर्ज के बारे में अज़ान सुनकर नमाज के लिए न जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरासर जुल्म, कुफ्र और निफाक है इस शख्स का फेल जो अल्लाह की मनादी यानी मुअज्जन की आवाज़ सुने और नमाज को न जाए। एक सुन्नत के बारे में गुनाहों से माफ़ी की दुआ। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने और अल्लाह ताला से रहम व करम तलब करने के लिए ये दुआ करनी चाहिए। ये हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अपनी माफ़ी के लिए अल्लाह ताला से की थी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तर्जुमाए, हमारे रब, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया। अब अगर आप हमारी मग़फ़रत नहीं फरमाएंगे और रहम नहीं करेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। सूरह आराफ 23। एक अहम अमल की फजीलत, गलती माफ़ करने का बदला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो लोगों की गलतियाँ माफ़ कर दिया करते थे। वो अपने परवरदिगार के हुजूर में आए और अपना इनाम ले जाएं, क्योंकि हर वो मुसलमान जिसकी लोगों को माफ़ करने की आदत थी वो जन्नत में जाने का हकदार है। एक गुनाह के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन वो लोग काफिर हो चुके जिन्होंने यूं कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है, हालांकि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम इस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यकीन जानो, जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर देगा और इसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। सूरह मायदा 72 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया चाहने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई दुनिया ही चाहता है तो हम इसको दुनिया में जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हम इसके लिए दोज़ख मुकर्रर कर देते हैं जिसमें क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई के साथ ढकेल दिए जाएंगे। सूरह बनी इसराइल 18 आयत। आखिरत के बारे में
क़यामत के दिन के सवालात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के कदीम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से इंसान के कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से इस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक इससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। इसके उम्र के बारे में कि इसको कहाँ ख़त्म किया, इसकी जवानी के बारे में कि इसको कहाँ खर्च किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या क्या अमल किया। तिब नबी से इलाज, अनार से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदा को साफ करता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अनार जहाँ मैदे को साफ करता है वहीं पुरानी खांसी के लिए भी बड़ा कारआमद फल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों की औरतों से दूर रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारी औलाद भी तुमसे हुस्न सलूक करेगी। ला हाफिज। अब इंशाअल्लाह इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।